आजकल तो ये प्रवृत्ति बड़ी व्यापक हो गई है कि भगवान राम के चरित्र में कमियां निकाल देना, या और हमारे जो आराध्य हैं उनके चरित्र में कमी निकाल देना। कितनी बड़ी भूल वे लोग करते हैं। जैसे एक मूर्ति में भगवान को का दर्शन करने के लिए श्रद्धा भावना से कोई जा रहा हो और आप उससे ये कहने लगे कि क्या रखा है, वो तो पत्थर है, वहां तो मैंने चूहे देखे, वहां तो चींटी देखी, वहां तो गंदगी देखी, बेकार समय क्यों बर्बाद करते हो? तो आपने कितना अनर्थ किया। क्या मूर्ति अगर कोई तोड़ दे तो बहुत बड़ा अपराध, बहुत घृणित कार्य, पर जो शब्द के द्वारा किसी की श्रद्धा की मूर्ति तोड़ता है वो भी उतने बड़ा अपराधी। और ये कार्य आज इस रूप में हम भूल जाते हैं इस बात की कि श्रद्धा के केंद्र को जो है आप आलोचना से परे रखें, क्योंकि अगर उससे वो श्रद्धा से च्युत हो गया तो न इधर का रहा न उधर का रहा। इसलिए आज की जो दृष्टि है वो सबसे उसकी बड़ी बुराई ये है कि कई व्यक्ति ये मानते हैं कि अब सबने भगवान राम में गुण देखा और हम भी देखें तो हमारी क्या विशेषता। तो आप अपनी विशेषता प्रकट करने के लिए भगवान में दोष निकालें तो ये आपकी क्या इस बुद्धिमत्ता से क्या समाज को लाभ मिलेगा क्या? उन लोगों के मन में भगवान राम के प्रति जो आस्था है, ईश्वर है, परिपूर्ण है, उसके स्थान पर आप उनमें दोष निकालने की चेष्टा कर रहे हैं। और ये मान करके कि रावण में दोष निकाले गए तो हम रावण में गुण निकाल दें, तो उसका परिणाम ये होगा कि भगवान राम आज वैसे तो नित्य ईश्वर है आज भी, पर भौतिक दृष्टि से भगवान राम नहीं है। तो अब वो जो राम कथा में पूरा वर्णन किया गया है, उस वर्णन का उद्देश्य तो यह है कि हम यह अनुभव करें कि पाप का, बुराई का क्या रूप है और परिपूर्ण ईश्वर कैसा है। तो उस भावना से ही तो समाज में एक श्रद्धा का प्रवाह, एक संप्रदाय जिसको कहते हैं, संप्रदाय का अर्थ वो नहीं है जिसको लोग सांप्रदायिकता कहते हैं, इसका अभिप्राय है परंपरा हमारी आस्था के केंद्र है भगवान राम, भगवान कृष्ण। और जब उस केंद्र में कोई उस परिवार में जन्म लेता है तो वो संस्कार उसको देख करके, सुन करके मिलता है और वो परस्पर वो आगे चल करके धीरे धीरे निरंतर वह श्रद्धा भावना बनी रहती। यह बात, इस बात को आज हम लोग देख पा रहे हैं। वो मानो केवल अपनी बुद्धिमत्ता, न्याय प्रियता, बोले तुलसीदास जी ने रावण के प्रति अन्याय किया तो मैं उस अन्याय को मिटाना चाहता हूँ। आप तुलसीदास रावण के प्रति अन्याय मिटा करके रावण को पूज्य बना देंगे क्या? तो रावण को पूज्य बनाने से व्यक्ति क्या सचमुच महान होगा? उसका अर्थ यह है कि वस्तुतः हमारे, अगर आप उस दृष्टि से विचार करके देखें तो भक्तों ने तो सर्वदा कहा कि ये भगवान राम की लीला। और इसका अभिप्राय कि जैसे लीला के पात्र जो हैं जब कोई अभिनय करते हैं तो वो स्वयं बुरे भले ही न हो, पर मंच में जब वो बुराई का अनुभव पाठ दिया गया तो बुराई क्या कर रहे हैं। पर उसका उद्देश्य तो यही है कि उतने देर जब हम नाटक देखें तो जो बुरा पात्र है उसकी बुराई दिखाई दे और उस बुराई को छोड़ने की इच्छा उत्पन्न हो, और जो हमारा श्रेष्ठ है उसके प्रति श्रद्धा उत्पन्न हो और वैसा बनने की चेष्टा करें। उसके स्थान पर उल्टी वृत्ति, और वो बहुत प्राचीन काल में भी मानव स्वभाव में बहुत सी कमियां किसी से घट जाती हैं, बढ़ जाती हैं, पर वो तो सदा ही किसी न किसी रूप में विद्यमान रहती है। और इसलिए कथा का अर्थ है कि पहले हम भगवान राम को किस रूप में देखें, कैसे देखना चाहिए, कैसे देख करके हमारा जीवन धन्य हो सकता है, यह महानतम सूत्र है। अब अलग अलग व्यक्ति वो कई किस भगवान राम ने अन्याय किया, ये अन्याय किया, ये अन्याय किया। भगवान राम ने अन्याय किया और आप जीवन भर न्याय ही कर रहे हैं। और आपके न्याय का केंद्र, एक व्यक्ति ने यही लिख मारा कि अगर राम को राजनीति का ज्ञान होता तो शूर्पणखा से विवाह कर लेते। तो बोले उसमें तो बहुपत्नी विवाह की परंपरा थी, कोई ऐसा तो नहीं था कि एक ही विवाह, स्वयं उनके पिता ने इतने विवाह किए थे। तो राम से अगर उसने विवाह का प्रस्ताव किया तो उन्हें स्वीकार क्यों नहीं करना चाहिए? उसने प्रस्ताव किया, वो कहते हैं शूर्पणखा बिल्कुल ठीक है। किसी से विवाह का प्रस्ताव करना क्या कोई बुरी बात है क्या? मानो शूर्पणखा का कार्य बड़ा उच्च कोटि का है, वह तो विवाह
करना चाहती है तो क्या किसी को देख करके हमारे मन में आकर्षण हो तो हम विवाह न करने का प्रस्ताव रखें तो उसके बदले में क्या नाकाम काटने में चले? बड़ा अन्याय किया राम, खून किया, अन्याय किया। और साथ साथ कहते हैं कि उनको राजनीति का ज्ञान होता तो सोचते कि अगर शूर्पणखा से विवाह कर लेते तो दो राष्ट्रों का गहरा संबंध लंका और भारत का जुड़ जाता। अब ये जो बुद्धिमान सब संबंध जोड़ रहे हैं विभिन्न राष्ट्रों का, अरे आप अपने आप में, अपने परिवार में, अपने अपने हृदय से हृदय तो जोड़ लीजिए। मानो यह जो दृष्टि है ये बड़ी दृष्टि है। मानस में गोस्वामी जी के सामने भी यह समस्या आई। गोस्वामी जी जिस युग में उत्पन्न हुए थे उसके पहले भी ऐसी घटनाएं हुई कि उन लोगों के मन में एक अनास्था का भी जागृत करने की चेष्टा की गई। और यही बात भरद्वाज जी के प्रश्न में दिखाई देती है। जब भरद्वाज जी ये कहते हैं कि एक राम तो वह है जो अयोध्या के राजा के लड़के हैं और पत्नी का हरण रावण ने किया और पत्नी के वियोग में उनको बड़ा क्रोध आया, उन्होंने रावण को मार डाला। ये राम एक साधारण राजकुमार है, बड़े कामी है, बड़े क्रोधी है, ये सिद्ध करने की चेष्टा की जाती है। और किसी जातिवादी ने तो उसको क्षत्रिय ब्राह्मण का रूप दे दिया, वो आपने बार बार सुना होगा। तो रामायण में क्या है, एक राम एक रावण ना, एक क्षत्रिय एक ब्राह्मण ना। उनने उनकी नारी चुराई, उनसे उनकी भई लड़ाई और तनक बात की बात ना तो उसे ले गए पहुंचना। एक क्षत्रिय ब्राह्मण का झगड़ा था, क्षत्रिय राम थे, ब्राह्मण रावण था और उनकी पत्नी को चुरा लिया, उसको क्रोध आया। लीजिए इसी आधार पर सारे क्षत्रिय ब्राह्मण लड़े, सारे क्षत्रिय ब्राह्मण मान ले कि सब कुछ रामायण का सूत्र जो है वो जाति के आधार पर है, देश के आधार पर है, प्रांत के आधार पर है। या अगर हम अर्थ लेते हैं या प्रचारित करते हैं तो ये बहुत बड़ा अन्याय और बहुत बड़ा अहित है समाज का। इस बात को वो लोग समझ नहीं पाते। व्यक्ति को आप आस्था न दें और अनास्था दे दें, इससे बढ़कर तो दुर्भाग्य क्या होगा। इसीलिए सती जी के संदर्भ में भी रामायण का यह मुख्य केंद्र है। उस समय समाज में जो कहीं कहीं से संशय की वृत्ति जगाने की चेष्टा की जा रही है।